Hello, good morning students. I am going to teach you subject SS Standard 8. Okay, Standard 8 में lesson 1 से 3 complete, then हम lesson 4 because your government exam में आपका lesson number 4 आएगा. ठीक है, lesson number 5 तक है. So हमारा lesson number 4 सुप्रीम कोर्ट क्या है. अभी आपको कोर्ट के बारे में तो पता है. कोर्ट क्या होती है? जहाँ पे जजमेंट होता है. ठीक है, लॉयर होता है, यानी जज होता है. वो क्या करते हैं, यानी किसी का डिस्प्यूट या कुछ भी हुआ हो तो उनके बीच में यानी उनको जस्टिस देते हैं जो सही हो. ठीक है, सो हम देखेंगे पेज नंबर 25 में. तो आपको कुछ नहीं इतना दिया है, खाली दिया है एसी नॉट फॉर इन्वाइटिंग ग्लोबल टेंडर्स, यानी सुप्रीम कोर्ट नॉट फॉर इन्वाइटिंग ग्लोबल टेंडर्स टू रिक्वायर केजीएफ माइंस. ओके, जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द न्यूज़पेपर में दिया गया है कि ये जजमेंट लेते हैं. आपने न्यूज़पेपर में भी कई बार रीड किया है. ठीक है, देन हम पेज नंबर 26 देखेंगे जिसमें हमारा रीड एंड रीड है. सो हम वहां से स्टार्ट करेंगे. ओके, लॉ इज रिक्वायर्ड फॉर द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ पीपल. लॉ क्या है? रिक्वायर है, जरूरी, सेफ्टी के लिए एंड वेलफेयर ऑफ पीपल के वेलफेयर के लिए. देन व्हेन एनी सिटीजन, कोई भी सिटीजन है और इंस्टीट्यूशन ब्रेक एनी लॉ, कि लॉ अगर तोड़ेगा तो स्पेसिफिक प्रोसेसेस इज फॉलो टू एड्रेस द इश्यू. तो स्पेसिफिक प्रोसेस की जाएगी जो फॉलो किया जाएगा एड्रेस द इश्यू जो होता है उसके लिए. देयर इज अ हायरार्की ऑफ कोर्ट टू इम्पार्ट जस्टिस इन अवर कंट्री. हमारे में हायरार्की खरीदा गया है कोर्ट को तो इम्पार्ट जस्टिस देने के लिए हमारी कंट्री में. इट विल स्टार्ट विद द तालुका कोर्ट एज द लोएस्ट कोर्ट सक्सेस बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट. स्टार्ट किससे होता है? तालुका कोर्ट. वो क्या है? लोएस्ट कोर्ट है जो सक्सेस किया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थ्रू. देन है हाई कोर्ट एंड उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है. ठीक है, द जुडिशरी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे गवर्नमेंट का. जुडिशरी इज केप्ट इंडिपेंडेंट रहता है फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव. जुडिशरी है ना, इज केप्ट इंडिपेंडेंट है किसमें से? लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव में से. व्हाट डज इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मीनिंग क्या है? तो इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द कोर्ट इन योर विलेज, सिटी एंड द सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड इन दिल्ली में जो आई है. यू विल गेट द आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर में आपको मिल जाएगा. ठीक है, देन है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या होता है वो है. तो देखो, द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अमंग ऑल कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट कैसी है? हाईएस्ट है, बड़ी है सब कोर्ट में से. ठीक है, इन द नेशन. इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 28 जनवरी 1950 में आया. इट होल्ड द राइट ऑफ कन्फरिंग द फंडामेंटल राइट्स की जो प्राप्ति की उपाधि है वो पकड़ती है. ग्रांटेड टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें ग्रांटेड मंजूरी दी गई. सिटीजन हैव द राइट टू फाइल एंड अपील डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट इफ एनी ऑफ हिज फंडामेंटल राइट हैव बीन वायलेटेड. सिटीजन है जो भी नागरिक, उसको राइट है टू फाइल एंड अपील बताने का, अपील करने का डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट में. इफ एनी, अगर हिज या हर फंडामेंटल राइट हैज बीन, अगर उसके वायलेट यानी उल्लंघन होते हैं तो, यानी वो उल्लंघन करता है तो. एनी सिटीजन ऑफ इंस्टीट्यूशन कैन फाइल अ petition in the Supreme Court to avail justice in the view of public interest. Any citizen of an institution की कोई भी citizen फाइल या petition in the Supreme Court में फाइल कर सकता है to avail, उसको मिलता है justice in the view of public interest के थ्रू. This is known as, जिसको क्या बोलते हैं? PIL यानी public interest litigation. The Supreme Court interpret the constitution and advise the president and the parliament in the same regard. सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को और वो एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को एंड द पार्लियामेंट को इन द सेम रिगार्ड, उसके सेम रिगार्ड में. It also enjoys the power to review the judgment passed by
एनी ऑफ द लोअर कोर्ट, और वो एंजॉय करता है पावर को रिव्यू द जजमेंट का जो रिव्यू होता है उसके पास में बाय एनी ऑफ कोई भी लोअर कोर्ट से। द सुप्रीम कोर्ट सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट है ना, वो सॉल्व करता है डिस्प्यूट को किसके बीच में, जो सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं उन सबको, बिटवीन स्टेट एंड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, स्टेट और सेंटर स्टेट के बीच में भी जो होता है तो उन सबको भी क्या करता है, सॉल्व करता है। तो अंडरस्टैंड दिस, ये अंडरस्टैंड करके लेट अस स्टडी सेव नर्मदा मूवमेंट ऑफ गुजरात की जो नर्मदा मूवमेंट का सेव है ना प्रोजेक्ट था, वो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो द नर्मदा डैम, देयर वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग द हाइट, there was a protest against increasing the height of the Narmada Dam above 110 meter near Navagam। प्रोटेस्ट था, एक बंद था अगेंस्ट इंक्रीजिंग हाइट ऑफ नर्मदा डैम का जो हाइट है ना वो बढ़ता जा रहा था 110 मीटर नियर नवागांव के पास में वहां पे। तो एनवायरमेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओस फ्रॉम मध्य प्रदेश के एंड अदर रीजन्स, दूसरे जो रीजन से फाइटिंग हो रही थी फॉर द राइट ऑफ द राइट के लिए कि पीपल हु वुड लॉस देयर लैंड, उनकी लैंड क्या हो रही है, लॉस हो रही है, घुमा जा रही है, एंड हैबिटेट फॉर एवर ड्यू टू दिस प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट के लिए हैबिटेट हो गए। तो मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग तो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया एक जजमेंट, कब किया, 8 मार्च 2016 को, टू रिसॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू स्टेट। ये जो स्टेट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट झगड़े हो रहे हैं उसको क्या करना, रिसॉल्व करना। इट स्टेट दैट इन अकॉर्डेंस विद द राइजिंग पॉपुलेशन, और स्टेट में लिखा गया कि अकॉर्डेंस विद राइजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इट वॉज नेसेसरी टू कैरी आउट दिस प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट को क्या करना है, हमें कैरी आउट करना है, लेना है, वो जरूरी हो गया है। There was a possibility of a positive development in the environment and benefit to all the living things due to Sardar Sarovar Yojana। There was a positive positive development in the environment and benefit हुआ to all the living being को due to the Sardar Sarovar योजना से। The arid areas of राजस्थान का जो सूखा एरिया है, गुजरात, मध्य प्रदेश would get water, उनको पानी चाहिए, and the expansion of desert इतना बढ़ता जा रहा है, would be kept under control में रह गया। तो proper rehabilitation of the tribals affected by this project से should be given the top priority and hence their fundamental right would be protected, और उनका जो fundamental right है वो भी उनका protected बच सकता था। ओके, तो हम देख सकते हैं ये नर्मदा। देन है हमारा टेबल भी कंप्लीट करना है। तो आपको पता है कि डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल और स्टेट के बीच में हो तो कौन से कोर्ट में जाना चाहिए, टू स्टेट के बीच में, तो ये आपको डू योरसेल्फ अपने आप करना है। ठीक है, देन हम 20 पेज नंबर में देखेंगे जिसमें हमारा है व्हाई इज जुडिशरी इंडिपेंडेंट, कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट क्यों है, स्वतंत्र क्यों है। तो उसमें आपको बताना है कि इमेजिन योरसेल्फ, अगर आप अपने आप को इमेजिन करो इनटू अ सिचुएशन, सही बात है, सिचुएशन में पहले अपने आप को डाल के देखो तो ही उनको पता चलता है। इनटू अ सिचुएशन वेयर जहाँ पे पावरफुल पर्सन कैप्चर द लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली एंड यू गो टू द कोर्ट टू गेट योर प्रॉपर्टी बैक, बट द सिस्टम इज सच दैट अ पावरफुल है influence person can remove or transfer a judge from his/her post. In such a situation, the judge would favor the powerful person only. देखो, इमेजिन अगर हम करेंगे कि इसमें क्या है, वेयर जहाँ पे पावरफुल पर्सन ने कैप्चर ले ली है लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली, वो उसकी फैमिली के लिए, एंड यू गो टू द कोर्ट, और आप अगर कोर्ट में जाओगे टू गेट योर प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी लेने के लिए,
बैक, बट द सिस्टम इज सच पावरफुल, बट ये जो सिस्टम है वो कैसी है, पावरफुल है। एंड इन्फ्लुएंस पर्सन, जिसके ऊपर अफेक्ट हुआ है वो पर्सन कैन रिमूव भी हो सकता है और ट्रांसफर भी कर सकता है जज को फ्रॉम हिज हर पोस्ट, उसकी जो पोस्ट है उसमें से। इन सच सिचुएशन द जज वुड फेवर होता है पावरफुल पर्सन ओनली, पावरफुल पर्सन में, ठीक है। सो इफ जुडिशरी इज डिप्राइव ऑफ फ्रीडम, तो अगर जुडिशरी डिप्राइव है फ्रीडम के लिए, पावरफुल इन्फ्लुएंस पीपल कैन कंट्रोल द जुडिशरी, तो पावरफुल और इन्फ्लुएंस पीपल क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं जुडिशरी को। देयर वुड बी नो इम्पार्शियल जजमेंट, तो वो इम्पार्शियल जजमेंट नहीं करेगा, ठीक है। दैट इज द रीजन व्हाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ सच काइंड ऑफ इंटरफेरेंस, कि ये रीजन है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए डज नॉट अलाउ करता है इस टाइप के इंटरफेरेंस को। दैट इज व्हाई, इसलिए कि जुडिशरी हैज बीन केप्ट इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ने उसे दिया है। Thus, once the judges are appointed हुए हैं in the High Court में and the Supreme Court में, it become very difficult है कि उनको expel करना, expel them from their respective position, को क्या करे वो expel करे। If an individual feels, individual की हर एक की feels होती है that is a fundamental right of violate होते हैं जो उल्लंघन होते हैं, she can go to the court, तो वो कोर्ट में जा सकते हैं, ओके। देन हमारा पॉइंट है आर द कोर्ट एट वेरियस लेवल कनेक्टेड विथ वन अनदर, कि जो कोर्ट है वेरियस लेवल की वो कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो हम इसमें देखेंगे यस दे आर, कि हाँ वो कनेक्टेड है। टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसीजर ऑफ फीलिंग अ पैशन एंड इंडिविजुअल find the judgment given by the lower court not satisfactory, then he can file a petition in the upper court. Understand करना है, चलो हम समझते हैं प्रोसीजर फीलिंग अ पैशन एंड इंडिविजुअल की फाइंड द जजमेंट के थ्रू given by the lower court not satisfactory, then he, अगर वो लोअर कोर्ट से सेटिस्फेक्शन नहीं है तो कैन फाइल अ पेटिशन इन अपर कोर्ट में फिर हो जाएगा। तो देखो, टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट लेट्स डिस्कस इन अ केस देयर वेर फ्यू हाउसेस इन द साउथर्न डायरेक्शन। साउथर्न डायरेक्शन में क्या है, फ्यू हाउसेस है, थोड़े घर है, जहाँ पे वह रतलाम म्यूनसिपैलिटी है कंस्ट्रक्टेड रोड करती है, कंस्ट्रक्टेड लेती है रोड का। बिहाइंड उसके पीछे दिस हाउसेस वॉज एन ओल्ड रोड है जहाँ पे लीडिंग टू द गवर्नमेंट कॉलेज आगे है। नियर द जंक्शन ऑफ द ओल्ड एंड न्यू म्यूनसिपैलिटी का रोड है, कैन कलवर्ट ऑफ डर्टी वाटर आता है, वहाँ पे रेन होता है यानी चलता है। इंडस्ट्री रिलीज डर्टी वाटर, इंडस्ट्री में से गंदा पानी बाहर निकलता है, इन्फेस्टेड विथ, जिसमें केमिकल नहीं उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। इट हैड बिकम द सोर्स ऑफ फॉल स्मेल एंड मॉस्किटो, इसकी वजह से क्या होता है, सोर्स ऑफ फॉल स्मेल्स आती हैं एंड मॉस्किटो जैसे मच्छर आते हैं। Slum drivers answer the natural calls by the side of this culvert, कई ड्राइवर्स ने आंसर दिया था कि नेचुरल कॉल्स जो थे बाय द साइड ऑफ दिस कल्वर्ट से साइड हो जाएगा। हेल्थ डिपार्टमेंट हैड फेल इन कंट्रोलिंग मॉस्किटो, हेल्थ डिपार्टमेंट क्या हो गई, फेल हो गई ये काम करने में। तो रेसिडेंट हैड रिपीटेडली रिटर्न एप्लीकेशन उन्होंने लिखी कि टू रिमूव द डर्ट अराउंड इट, आपके आसपास में जो डर्ट है वो अराउंड उसको क्या करो, रिमूव करो। बट द हेल्थ डिपार्टमेंट फेल टू टेक केयर ऑफ इट टू, बट हेल्थ डिपार्टमेंट क्या हो गई, फेल हो गई ये सब करने में। एज अ रिजल्ट द रेसिडेंट, जब वहाँ के रहने वाले रहवासी अपील किया उन्होंने तालुका कोर्ट में, क्योंकि वहाँ पे उनको सक्सेस नहीं मिली तो आगे उन्होंने तालुका कोर्ट में किया, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे हमें जस्टिस नहीं मिलता है तो हम आगे जाके बोलते हैं, ऐसे है मीनिंग, ठीक है। देन हमारा है पेज नंबर 29, जिसमें क्या है, द मैजिस्ट्रेट गएव द वर्डिक्ट इन द फेवर ऑफ रेसिडेंट, जैसे कि जजमेंट वर्डिक्ट बाय द तालुका कोर्ट। तो म्यूनसिपैलिटी एंड टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हैव फेल इन देयर ड्यूटी ऑफ मेंटेनिंग क्लीनलीनेस में फेल है। बोथ द इंस्टीट्यूशन आर ऑर्डर टू क्लींस इन द प्लेस विथ इमीडिएट इफेक्ट, जैसे इमीडिएट फटाफट इफेक्ट आ जाए।
विदिन 15 डेज में वर्क ऑफ क्लोज ड्रेनेज शुड बी कम्प्लीटेड, जो ड्रेनेज था वो भी कंप्लीट हो गया और काम क्लोज हो गया। देन म्यूनिसिपैलिटी चेंज दिस वर्डिक्ट इन द रतलाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो जजमेंट बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो जजमेंट ऑफ द तालुका कोर्ट इज डिक्लेयर्ड टू बी अनफेयर था, अनफेयर डिक्लेयर हुआ। द रेसिडेंट चैलेंज द वर्डिक्ट इन द हाई कोर्ट, द हाई कोर्ट सस्टेन द वर्डिक्ट ऑफ द तालुका कोर्ट बट एडेड टू द वर्डिक्ट, तो देन ही हमारा एडेड किया उन्होंने, देन मिला जजमेंट बाय द हाई कोर्ट का। तो देखो फॉर अ क्लोज ड्रेनेज सिस्टम 7 मंथ में टाइम इज गिवन इंस्टेड ऑफ 15 डेज का, 15 डेज से बदले 7 मंथ दिया। द पिट शुड बी फील्ड विथ सोइल टू स्टॉप द वाटर, यानी मिट्टी से नहीं भरा हो, एंड वाटर एक्यूमुलेशन मॉस्किटो ब्रीडिंग यानी कम हो। ऑल वर्क शुड बी कंप्लीटेड विदिन 2 इयर्स, तो ये सब वर्क 2 इयर्स में कंप्लीट हो जाने चाहिए। रतलाम म्यूनिसिपैलिटी वाज अनहैप्पी विथ द वर्डिक्ट एंड सो इट मूव टू द सुप्रीम कोर्ट में गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सस्टेन द जजमेंट ऑफ द तालुका कोर्ट एंड फर्दर अदर ऑर्डर दिया कि जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट का, देखो केमिकल एंड द ड्राई प्लांट्स which were responsible हैं for the pollution they should be closed with the joint efforts of municipality and state government का जो joint efforts है उसको close करो पहले। तो then देखो judge giving out the judgment verdict, तो ऐसे करके यानी क्या चलता है, प्रोसेस चलती है, ठीक है। देन हमारा है कैन एनी सिटीजन अपील इन द कोर्ट, कि कोई सिटीजन अपील कर सकता है, यानी अर्जी देते हैं ना एप्लीकेशन। वी हैव लर्न दैट एनी सिटीजन कैन अपील इन द कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, बट इन रियलिटी में रहे पुअर पीपल फाइंड इट वेरी डिफिकल्टी, पुअर पीपल है ना फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट है उनको टू गो टू द कोर्ट में जाने का, क्योंकि वहाँ पे कोर्ट में अगर आप जाओ तो एक बार आप फाइल अपील करो तो इसके चार्जेस, लॉयर को देने के चार्जेस, तो ये सब आपके चार्जेस पुअर पीपल अफोर्ड नहीं कर सकता है। द लीगल प्रोसीजर नॉट ओनली रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क भी होता है, बट ऑल्सो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो क्या होता है कि लीगल प्रोसीजर जो होती है ना, नॉट ओनली रिक्वायर नहीं है लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा मनी चाहिए, तो एंड पेपर जो वर्क होता है, बट ऑल्सो इट वेरी टाइम कंज्यूमिंग, पेपर वर्क जो है उसमें भी बहुत टाइम लगता है कंज्यूमिंग यूज करने में। फॉर अ पुअर पर्सन के लिए हु इज इलिटरेट है एंड इनकमिंग इनरेगुलर इनकम है उनकी आती है, तो इट बिकम रियली टफ टू गो टू द कोर्ट एंड डिमांड जस्टिस, तो उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है कोर्ट में जाना और जस्टिस के लिए डिमांड करना। कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड में आप याद रखो कि सुप्रीम कोर्ट अनाउंस द प्रोविजन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करती है इन द ईयर 1980 में। विद दिस इसके साथ द सुप्रीम कोर्ट हैज मेड एन एफर्ट बनाए उसमें, जैसे कि मैक्सिमम पीपल कैन रीच अप टू द कोर्ट, ज़्यादातर पीपल कोर्ट में पहुंचे फॉर जस्टिस के लिए। एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन है वो कैन फाइल हो केस में ऑन बिहाफ ऑफ पीपल के थ्रू, पीपल के बिहाफ में, फ्रॉम द डिप्राइव्ड क्लासेस में से। इफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट आर बीइंग वायोलेटेड, अगर कोई फंडामेंटल राइट्स बीइंग वायोलेटेड होते हैं यानी उनका उल्लंघन होता है नहीं, देन सिटीजन कैन अपील स्ट्रेट इन द हाई कोर्ट, उसके बाद सिटीजन अपील कर सकता है स्ट्रेट इन सीधा हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। आफ्टर 1980 PIL was used to bring justice to many deprived सेक्शन को मिला है सोसाइटी के। फॉर एग्जाम्पल PIL will fight to free laborer for inhuman labor or to release the prisoner, जो प्रिजनर जेल में से छूटते हैं ना उनको फ्रॉम द जेल में से इन बिहार आफ्टर देयर टर्म ऑफ पनिशमेंट वॉज ओवर, फिर उनकी टर्म ऑफ पनिशमेंट ओवर हो जाती है। तो ऐसे करके कोर्ट्स का चलता है, ठीक है। देन हमारा इफ द सुप्रीम कोर्ट फाइंड एनी PIL रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स और इट्स इम्प्लीमेंटेशन इनएप्रोप्रिएट होता है, देन द कोर्ट में पनिश देता है पर्सन को, ग्रुप ऑफ पीपल को और इंस्टीट्यूशन को। ऐसे करके क्या होता है, इनकी प्रोसेसर चलती है, ठीक है। देन हियर इज कंप्लीट योर लेसन नंबर 4। थैंक यू।